हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो हम लोगों ने वेन डायग्राम को स्टार्ट किया था और वेन डायग्राम में हमने 2 क्लास को अटेंड किया और मैंने आपको बोला थोड़ा सा हम लोग इस पोर्शन को आराम से समझेंगे, क्योंकि ये सेट का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना होगा। आप जब बनाओगे फिगर तो अपने आप से 2-3 बार पूछना होगा कि ये क्यों हुआ। तो आज जो क्लास होने वाला है वेन डायग्राम पे ही होने वाला है और आज तीसरा क्लास है एंड होप सो दैट कि आज खत्म हो जाए ये हमारा टाइप 4 का जितना भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो था, लास्ट क्लास ऑफ हो गया, पता भी नहीं चला था मेरे को कि वीडियो कब बंद हो गया। आज लास्ट क्लास में शायद हमने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मेरे को कंफ्यूजन था, क्लियर है? तो मैंने आपको बोला था थोड़ा सा आपको चेक करना है। तो देखिए a माइनस a कॉम्प्लीमेंट क्या हम लोगों को बोल रहा है? a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से समझना है बातों को। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है कोई सेट A। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि A माइनस A कॉम्प्लीमेंट, तो A का वैसा हिस्सा जो A कॉम्प्लीमेंट में ना आए। ध्यान से देखिए A क्या हो गया, A ये वाला पोर्शन हो गया पूरे। और मैं आपसे अगर पूछूं कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप बोलिएगा सर इस पोर्शन को ढक दीजिए, जो भी बच जा रहा है वो A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई साहब आप बताओ a माइनस a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मतलब a का वैसा हिस्सा को हटाना है जो a कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। a माइनस b क्या होता था, a का वैसा हिस्सा जो b में नहीं आ रहा है उसको हम लोग इंक्लूड करते थे। उसी तरीके से हम लोगों से क्या पूछा गया, a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, a का वैसा पोर्शन जो a कॉम्प्लीमेंट में ना आए। तो ध्यान से देखिए a का वैसा कौन सा पोर्शन है जो a कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। आप बोलोगे सर a का कोई भी पोर्शन a कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा, तो सिंपली हम लोगों का फिगर क्या बन जाएगा, ये जो a है ये पूरे किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? क्योंकि a का कोई भी हिस्सा a कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा। अगर आता तो हम उसको हटा देते और फिर बोलते, अगर a का सपोज करिए ये हिस्सा कुछ ऐसा हो जाता और ये हिस्सा हमारा a कॉम्प्लीमेंट में आ जाता, तो हम क्या करते, फिर कुछ डायग्राम ऐसा बना देते, इस हिस्से को हटा देते। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या है, a अपना अलग है, a कॉम्प्लीमेंट का दुनिया अलग है, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो माइनस क्या करेंगे, तो क्लियर a माइनस a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, a का जो भी हिस्सा है वही हम लोगों को इंडिकेट करेगा a माइनस a कॉम्प्लीमेंट को। आई होप आप समझ पाए होंगे। कल जो हमने बनाया था वो एक्चुअली हमने उल्टा कर दिया था, हमने a कॉम्प्लीमेंट माइनस a कर दिया, a का वैसा हिस्सा जो a में ना आ रहा हो। तो मैंने आपको बोला था यही हो जाएगा a माइनस a कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, a कॉम्प्लीमेंट माइनस a। क्लियर है? a कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो a कॉम्प्लीमेंट का वैसा कौन सा हिस्सा है जो a में नहीं आ रहा। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो एकदम पूछ के क्लियर कर लेना है। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप ऐप सेक्शन में मैसेज कर दोगे या फिर आप मेरे पे पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये बात थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए या समझा दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं, A इंटरसेक्शन B दैट इज सबसेट ऑफ B। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे एक सबसेट आ गया है इनडायरेक्टली। अब आप सबसेट का मीनिंग समझो। ये यूनिवर्सल सेट है और मैंने आपको बोला था कि जितने भी सेट होंगे, सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते हैं। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो क्या नहीं होगा?
ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सर्कल है जो ए सेट को इंडिकेट कर रहा है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे ही होंगे। क्लियर है? तो यही सबसेट का मीनिंग होता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ करते थे, लेकिन जब आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली वो सबसेट का साइन दे दे और इंटरसेक्शन यूनियन कुछ ऐसा साइन दे दे, तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए कैसे बनाते हैं थोड़ा सा वो समझिए। ध्यान से देखना है कि बाद में क्या है, बाद में कौन सा सेट है। तो बाद में क्या है? बी है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, एक बड़ा सा सर्कल बना दोगे जो कि सेट बी को इंडिकेट कर रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा सा सर्कल बना दोगे जो कि सेट बी को इंडिकेट कर रहा होगा। अब क्योंकि ये सुपर सेट है, और सुपर मतलब क्या बोला था मैंने आपको, बॉस है, तो सुपर के सेट के लिए हमने बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ किया। अब जो भी क्वेश्चन में बच जाए, तो देखिए बी सेट के लिए हमने बी सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब बच क्या रहा है? ए सेट बच जा रहा है। तो ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं और सपोज करते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। अब क्वेश्चन में हम लोगों को किसको इंडिकेट करने बोल रहा है, थोड़ा सा ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी मतलब वैसा हिस्सा जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए आप, बी का ये पूरे एरिया है और ए का ये छोटे एरिया है। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसा कौन सा एरिया है जो बी के साथ ओवरलैप कर रहा है? तो आप देखोगे कि बी का एरिया और ये ए का एरिया दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है, दोनों कॉमन है। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा कि भाई साहब आप ए इंटरसेक्शन बी को ड्रॉ करिए, तो ये ए का पार्ट है और ये जो पार्ट है वो बी के अंदर है। मतलब ये पूरे एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पूरे एरिया हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है या नहीं? तो जब भी आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे सबसेट का साइन मिले और जैसे ही आप देखो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एक सबसेट का साइन दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है? एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है। अब उस सर्कल कौन सा होगा बड़ा वाला, तो ये बताएगा यहाँ पे सुपर सेट कौन है, बाद वाला सेट कौन है। क्लियर है? तो बी सुपर सेट का काम कर रहा है, तो हमने बी को ड्रॉ किया और फिर ए सेट बच जा रहा है, तो बी के अंदर सेट ए को ड्रॉ हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिकेट करिए, रिप्रेजेंट करिए कि A is the subset of B। तो A is the intersection of B, इसको इंडिकेट करिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? A का वैसा एरिया जो B में कॉमन हो, और हम क्या देख रहे हैं? यही ऐसा एरिया है जो B में कॉमन है। क्लियर है? तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A इंटरसेक्शन B को। अब बोलता है कि A इंटरसेक्शन B is also subset of B। तो बात तो सही है, इसको हमें दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप खुद देखो कि ये जो A इंटरसेक्शन B है, क्या हम लोग ऐसा इसको नहीं लिख सकते हैं दैट इज सबसेट ऑफ B? इसके लिए कुछ अलग करना होगा क्या? क्योंकि ये जो A इंटरसेक्शन B है, सबसेट बोलने का मतलब क्या? कि सबसेट बोलने का मतलब B के अंदर आना चाहिए। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो B के एलिमेंट होने चाहिए, वो B में भी आने चाहिए। तो देखिए इसीलिए तो हमने बड़े सर्कल को B नेम किया है। जो भी A के अंदर आएंगे या A इंटरसेक्शन B के अंदर आएंगे वो ऑब्वियसली B के अंदर आएंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को कुछ काम नहीं करना है। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस पूरे का मीनिंग समझिए। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया A इंटरसेक्शन B और फिर लॉजिकली हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये जो A इंटरसेक्शन B है वो क्या है? वो सबसेट है B का। कैसे सबसेट है B का? क्योंकि वो B का ही पार्ट है, वो कहीं B से अलग नहीं है। तो अगर किसी सेट का, क्योंकि A इंटरसेक्शन B एक सेट है और इस सेट का सारा एलिमेंट B के अंदर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ B।
सो आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा थोड़ा अलग कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है कि क्या हो रहा है, ये वो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम्स आएंगी बट हम लोग उसको मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो आपको बस थोड़ा सा हेल्प करना है, थोड़ा सा साथ देना है, उसके बाद सारा काम मेरा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से समझना है, ये सबको टिक मार के और अच्छे से 2-3 बार अपने कॉपी में बनाना है। क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सुपरसेट कौन सा है, तो सबसेट के बाद वाला पोर्शन को सुपरसेट हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ सुपरसेट ए है, मतलब हम लोग एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे ए नाम का। जैसे ही हमने देखा कि प्रॉपर्ली एक सबसेट का साइन दिया हुआ है, फिर उसके आगे कोई सेट का नाम लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों को हिंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सुपरसेट जो सारे सेट को इंक्लूड कर रहा होगा उसको एक ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे सुपरसेट का काम कौन करेगा, तो ए काम करेगा, तो ए को हमने ड्रॉ किया। अब जो बच गया बी बच गया है, तो इस सुपरसेट के अंदर हम लोग बी को ड्रॉ करेंगे। ये सेट बी हो गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से समझना है, ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब क्या, ए का वैसा हिस्सा जो बी में भी आए। तो ध्यान से देखिए, ए का तो ये पूरा हिस्सा है, लेकिन बी का सिर्फ यही हिस्सा है। तो हम लोग बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉमन हिस्सा कौन सा है जो बी का भी है और ए में भी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये बी का टोटल हिस्सा जो है वो कॉमन हिस्सा है जो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो टोटल हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर है। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों को पता चल गया, और हम लोगों को क्या बोल रहा है कि बताइए ये सबसेट है। तो हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो ये सबसेट भी है ए का। कैसे है, ध्यान से देखिए, यही सैडिड रीजन हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, और यही क्या है, सेट ए का पार्ट भी है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बातों को। थोड़ा भी डाउट रहे तो क्लियर कर लेना है, पूछ लेना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको ऐसा है कि आप नहीं समझोगे तो फिर मुश्किल होने वाला है। हालांकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर आप बोलोगे सर कि इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, तो पढ़ाना काम है और आपका पढ़ना काम है, दोनों अपना काम करना चाहिए और सही से काम होना चाहिए। क्या पूछेगा एग्जाम में क्या नहीं पूछेगा वो बात की बात है, जब हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे फिर एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तब डिस्कशन करना अच्छा रहेगा। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूफ करने बोल रहा है, सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पहला नंबर दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा नंबर दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दो पार्ट है, LHS RHS, दोनों को इंडिविजुअली बनाना होगा। तो LHS पार्ट को पहले हम लोग देखते हैं। 3 सेट आ गया है तो बहुत ही ध्यान से काम करना है। ये सेट ए, ये सेट बी और ये
सेट सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ए का हिस्सा क्या है, तो आप बोलोगे ये पोर्शन पूरे सेट ए का हिस्सा है, ये पोर्शन पूरे सेट बी का सी का हिस्सा है, ये पोर्शन पूरे सेट बी का हिस्सा है। क्लियर है? ए बी सी हमने नेमिंग कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए, जैसे ही ए बोला जाए इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे, ध्यान से देखिए, ये बी और सी का तो हिस्सा है लेकिन ए का भी हिस्सा है, और अभी हमको बोला है कि सेट ए आपको लेना है। जैसे सेट ए लेना है तो ये पूरा पोर्शन हम लोगों को टेक आउट करना होगा, कलर करना होगा। तो हमने इसको पूरे कलर किया, बीच में यूनियन है, यूनियन बी यूनियन सी, और जैसे यूनियन बोले तो आपको जितना सेट यूनियन में दिख रहा है सारे सेट को पूरे कलर कर देना है। तो यूनियन बोलने का मतलब क्या, फिर से पूरा बी को कलर करेंगे, फिर यूनियन है सी, फिर पूरे सी को कलर करेंगे, मतलब हमारा साइडेड रीजन क्या हो जाएगा। आप देखो बी ये पूरा हिस्सा है तो हमने बी को पहले कलर किया, फिर सेट सी, तो सेट सी का ये पूरा हिस्सा है तो यहाँ पे पहले से कलरिंग हो चुका है, तो हमने फिर से जो बचा पोर्शन था सेट सी का उसको कलरिंग कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हम लोगों को आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू। क्लियर है? अब आरएचएस को ड्रॉ करते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। इस बार पहले ए और बी दोनों के यूनियन को ड्रॉ करना है। तो यूनियन बोलने का मतलब कुछ नहीं, जैसे ही आपको किसी दो सेट का यूनियन दिखे आप उन दोनों सेट के पूरे एरिया को कर दीजिए जहां तक सेट ए आए। देखिए ये पूरा सेट ए था तो हमने पूरा ड्रॉ किया, ये पूरा सेट बी है तो हमने पूरे सेट बी को ड्रॉ किया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये दोनों हम लोगों के लिए हो गया ए यूनियन बी। लेकिन क्या ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सी सेट को भी इस बार कलरिंग करना है। तो देखिए सी सेट का जो पोर्शन बचा था यूनियन में, फिर से हमने उस एलिमेंट को, उस पार्ट को भी प्रायोरिटी दे दिया, उस पार्ट को भी कलर कर दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखिए जो कलरिंग शेडेड पोर्शन हम लोगों को आया है क्या सेम है या नहीं है। तो एलएचएस में जो है आरएचएस में भी वही आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो दिस इज करेक्ट एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और फिर हम लोग प्रूफ हम लोगों ने कर दिया जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था। इसी तरीके से सेकेंड नंबर कुछ है, देखिए फिर से पहले एलएचएस को ड्रॉ करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। थोड़ा सा इस बार नीचे यूनिवर्सल सेट को खींचना होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा के ये कर लेते हैं। ये हो गया सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, ए इंटरसेक्शन, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप इनडायरेक्टली, अब थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोला जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तीनों के बीच इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ऐसा रीजन को कलर करना है जो ए में भी आ रहा होगा, बी में भी आ रहा होगा, सी में भी आ रहा होगा। क्लियर है? तो कौन सा रीजन है जो ए बी सी तीनों में आ रहा है, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है
ये क्या है, ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इनिशियली अभी प्रॉब्लम हो रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। हम लोगों को क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हमने ए को ड्रॉ किया, तो ए तो ये पूरा रीजन है, क्लियर है। अब ये इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को ड्रॉ करते हैं दूसरे सेट में, फिर दोनों सेट्स पे इंटरसेक्शन वाला कॉमन वाला रीजन निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी बोलने का मतलब क्या, वैसा हिस्सा जो बी और सी में कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, इस पर पूरे बी और सी को कलर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऐसा हिस्सा को कलर करने बोल रहा है जो बी में भी आ रहा होगा और सी में भी आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, बी और सी सेट पे ध्यान देना है, कहां कहां ओवरलैप हो रहा है। एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, ये इस एरिया पे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा इस एरिया में बी देखिए यहीं से ड्रॉ हो गया है, तो ए और सी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। इस एरिया में ए और बी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को कॉमन हिस्सा इनडायरेक्टली निकालना है बी और सी सेट का। तो बी और सी सेट का हमने इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालिए। तो इन दोनों में देखना ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कलर नहीं है बट यहाँ पे कलर है, तो दोनों में रहना चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। तो ये वाला पोर्शन मतलब हम लोग नहीं मतलब दिखा सकते हैं फाइनल आंसर में। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला यहाँ भी कलर है और ये वाला पोर्शन यहाँ भी कलर है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों को सिर्फ एक रीजन आ रहा है जो कॉमन है, और वो कौन सा रीजन है, वो ये वाला रीजन है। तो एलएचएस में हम लोगों को ये निकल गया, क्लियर है। अब आरएचएस में देखते हैं। अब मैं इस दोनों को मिटा देता हूं क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपके लिए बनाया था, आपको समझाने के लिए। आप जैसे जैसे बनाओगे फिर आप एक स्टेप में कर सकते हो, लेकिन अगर अभी एक स्टेप में नहीं कर पा रहे हो आप, फिर कोई इश्यू नहीं है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है, फिर बाद में आप कर पाओगे। जितना क्वेश्चन बनाओगे, मैंने पहले ही बोला था, आपके क्वेश्चन के नंबर्स पे डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आरएचएस में। अब इसको मैं आरएचएस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एलएचएस लिख देता हूँ। तो एलएचएस का आंसर ये हम लोगों को आया है। अब देखिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ए बी सी, फिर से वही बात है, देखिए पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा, मतलब वैसा रीजन जो ए सेट और बी सेट में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए वैसा कौन सा रीजन है जो सेट ए और बी में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 नंबर और 2 नंबर वाले रीजन आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे इनिशियली ये कलर हो गया होगा, लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा था, हमको बोल रहा है इसका इंटरसेक्शन विद सी। तो अब देखिए सी का कौन कौन सा रीजन होगा। सी का रीजन बोलने का मतलब क्या हो गया, जहां तक पूरे सी का लिमिट है, तो सी हमारा 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में भी है। बाकी जो 3 पोर्शन बच रहा है, क्या सी का वहां तक लिमिट है? नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी से 2 रीजन आ गया, 1 और 2, और सी से हमारे पास 4 रीजन आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से कि भाई साहब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपको देखना है, इन दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में है, वही इंडिविजुअली को हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेट करेंगे।
तो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट 2 नंबर हमने जिसको नेमिंग किया और यहाँ पे जिसको हमने 5 नंबर नेमिंग किया है, तो ये दोनों पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, तीनों में आ रहा है, तीनों का इंटरसेक्शन है और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो हमने आराम से पहले क्या किया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम रीजन निकालते जाएंगे। पहले हम लोगों को बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी का एरिया निकाल लिया, 1 और 2 आया। फिर हम लोगों को बोल रहा था इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो सी सेट का लिमिट हमने देखा कहां पे, कौन-कौन से एरिया में है, तो हमने देखा 3 4 5 6 में है। अब फिर हमने देखा कॉमन ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है। अगर यूनियन लेने बोलता तो हम इसको भी कलर करते, इसको भी कलर करते, इसको भी करते, इसको भी सारे को कर देते। क्लियर है? लेकिन इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जो दोनों पार्ट में आ रहा है, फिर हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देख क्या कर रहे हैं कि आरएचएस का जो वैल्यू आया है और एलएचएस में जो वैल्यू आया था वो दोनों सेम फिगर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो सही है, वो सत्य है और वो हमने उसको प्रूव कर दिया। तो ये हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, आपको प्रूफ करना है। 4 का मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। 4 नंबर में है पहला क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to A intersection B union A intersection C। क्लियर है? सो आपको ये रेंज वर्ड के रूप में आप इसको बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को और प्रूव करने का कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या एलएचएस में जो स्टैंडर्ड रीजन आया है स्टेप फॉलो करने से आरएचएस में भी वही आ रहा है। अगर वही रीजन आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, वरना आप कहीं पे गलत बना रहे हो। क्लियर है? 5th नंबर पे आते हैं। देखिए 5th नंबर में क्या बोल रहा है, प्रूफ करने बोला जा रहा है हम लोगों को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। बहुत ही ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे। 3 पार्ट आया है, तो हमने पहले एलएचएस लिखा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ए का वैसा हिस्सा, ध्यान से देखना है। पहले अगर आपको दिक्कत हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। तो अगर ये बोल रहा है तो हम पहले ए को ड्रॉ कर दिए। तो ध्यान से देखिए ए का कहां तक लिमिट आ गया, 1 2 3 और फिर माइनस बोल रहा है। माइनस मतलब क्या होता है कि ए का वैसा हिस्सा जो दूसरे सेट में आए उसको हटा दीजिए। तो दूसरा सेट क्या क्या है मेरा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये भी बी मतलब या तो बी में आ जा रहा है या तो सी में आ जा रहा है, सारा पार्ट बी यूनियन सी में हो जाएगा। तो ये देखिए बी का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, तो 1 2, ये भी बी का पार्ट है 3, ये भी बी और सी दोनों का पार्ट है 4,
ये भी बी सी और ए का पार्ट है, सी का पार्ट हो गया तो ये भी, इसको भी प्रायोरिटी देना होगा और फिर इसको भी देना होगा। तो हम लोगों को सेकंड से 6 ऑप्शन में से 6 रीजन मिल जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए का जो हिस्सा है वैसा हिस्सा जो दूसरे पार्ट में आ रहा है बी यूनियन सी में आ रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच जाएगा वही मेरा ए माइनस बी यूनियन सी होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 हिस्सा था, तो इन तीनों में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो पूरे में आ जा रहा है, ध्यान से देखो आप। तो आप बोलेंगे सर 2 भी आ जा रहा है, तो इस 2 को हटा देंगे इस फिगर से, 3 भी आ जा रहा है, 3 को भी हटा देंगे, 5 भी आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग एक और नेमिंग कर लेते हैं 4, तो ये 5 और 4 ये भी रीजन दोनों में आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए से इन तीनों रीजन को हटाएंगे, ए बी सी। तो जैसे ही हम ए से ये रीजन और ये रीजन हटा दिए तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ये वाला रीजन, और यही वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी यूनियन सी। क्लियर है? अब ए माइनस बी यूनियन सी हम लोगों ने एलएचएस निकाला, अब आरएचएस को निकालते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, यहाँ पे हम लोग फिर आरएचएस को निकालेंगे। देखिए आरएचएस ए बी सी क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, वैसा पार्ट जो ए का तो होगा लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ए का होना चाहिए लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये नहीं बोल रहा है कि सी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिमिटेशन क्या सेट किया है, ए का पार्ट होना चाहिए। तो जैसे ही ए का पार्ट बोला तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर है, ये चारों हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a माइनस बी, इसका मतलब a का वैसा पार्ट जो b में आ रहा होगा उसको हटा देना है। तो देखना है ध्यान से कि b में कौन आ रहा है, c वाला नहीं हटाना है, ध्यान से समझना है बातों को। तो b में हम लोग देख रहे हैं कि 2 वाला पार्ट आ जा रहा है और 3 वाला पार्ट आ जा रहा है, तो हमने इसको मिटा दिया। तो ये जो पोर्शन बचा 1 वाला और 4 वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी को। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे लॉजिकली समझना होगा, क्लियर है? और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बीच में यूनियन है और फिर क्या है, किसका यूनियन है, तो a माइनस सी का। ध्यान से समझना है बातों को, a माइनस सी, तो a का हिस्सा वैसा हिस्सा जो c में ना आए। तो अभी आपको सोचना है a का हिस्सा बोलने का मतलब क्या, 1 2 3 4। अब आपको देखना है ऐसा कौन कौन सा हिस्सा है ए का जो सी में आ रहा है, सी सेट में आ रहा है। तो आप देखेंगे 3 वाला पोर्शन, 4 वाला पोर्शन, ये क्या है, सेट सी में आ जा रहा है। मतलब हम दोनों को a माइनस सी क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन a माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों का यूनियन, और यूनियन बोलने का मतलब क्या होता है कि जो भी आ रहा है सबको मिला देना है, मतलब एक नया फिगर बनाना है। यहां पे मैं बना देता हूं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। तो ध्यान से देखिए, यूनियन का मतलब सारा रीजन आना चाहिए, ये वाला रीजन आएगा ही आएगा। 1 इसको नेमिंग कर देते हैं, 2 वाला इस सेट में आ गया, किसी भी सेट में आ गया यूनियन में, उसको कंसीडर करना है, उसको सेट करना होगा। ये वाला 4 रीजन और है, तो सिर्फ ये तीनों क्या हो जाएगा, आरएचएस का पार्ट हो जाएगा। और फिर मिलाना है क्या, आरएचएस और एलएचएस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे तो सेम नहीं आ रहा है, लगता है हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है। आप इसको एक बार और खुद से करके देखेंगे कि हमने
कहाँ पे मिस्टेक किया, शायद आप एक बार कॉपी में बनाए तो फिर से बन जाए और समझ में आ जाए। क्योंकि LHS में हम लोगों को निकालना था ए का वैसा हिस्सा जो ना तो बी में आ रहा होगा ना तो सी में आ रहा होगा, तो वो हिस्सा सही है। यहां पे निकालना है ए का वैसा हिस्सा जो ना तो बी में आ रहा, ठीक बात है। तो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है प्रोबेबली, हमने क्या मिस्टेक किया है कि मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया आपको। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन देना चाहिए था, और अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ रहता तो हम लोगों का ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता। और कौन सा रीजन बचता, ध्यान से देखिए, ये 2 वाला इसका पार्ट तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 वाले को इंटरसेक्शन में जगह नहीं देंगे तो 2 वाले को हम लोग मिटा देंगे। उसी तरीके से 4 इस सेट का पार्ट तो है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो 4 को भी मिटा देंगे। तो हम लोगों का बचेगा क्या, सिर्फ ये हिस्सा, और यही हिस्सा हम लोगों को LHS में आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको गलत दे दिया, आप उसको सही कर लेंगे, क्लियर है। आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। तो क्वेश्चन गलत भी दे सकता है कभी कभी, आप एक बार खुद से बना के देखिएगा क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं। मेरे अनुसार यही होना चाहिए, इंटरसेक्शन ही होना चाहिए, बट एक बार आप यूनियन को भी लेके देखेंगे और एक बार आप इंटरसेक्शन को भी लेके देखेंगे, तो जिसमें वेरीफाई हो जाना चाहिए तो समझ जाइएगा वही वहां पे होना चाहिए था। तो आप इसको सही कर लेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। देखिए अभी और कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी है, मतलब एक और वीडियो हम लोगों को इस पे बनाना होगा। प्रोबेबली ये क्लास थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप लोगों को हेडअप भी होगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। एक बार इसको लास्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे और फिर बताएंगे कि आपको क्या आ रहा है, कौन से पार्ट में आपको सही आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था RHS वाले पोर्शन में, तो आप इसको एक बार सही से बना के देखिएगा, क्लियर है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए जोश के साथ। और लास्ट क्लास जो होगा, सॉरी नेक्स्ट क्लास जो होगा, ये प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा वेन डायग्राम का, और हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। सो बस उम्मीद आपसे यही है कि आप उसको देखेंगे और समझेंगे, जहां पे भी कोई समस्या या प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछेंगे, क्लियर है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए।